जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। साथियों, यहाँ पे टॉप 30 जीके के क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। और साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलो साथियों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ। प्यारे साथियों, ध्यान रखना कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो साथियों 1931 में आयोजित हुआ था, वो साथियों कहाँ पे आयोजित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में, या यूनाइटेड किंगडम के अंदर, या साथियों साउथ अफ्रीका में, या इटली में। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्यारे साथियों 1931 में, ये साथियों यहाँ यूनाइटेड किंगडम में साथियों यहाँ आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का साथियों क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था। 1941 में, 1939 में, 1931 में, या साथियों 1925 में। साथियों, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है जो साथियों लंदन में आयोजित हुआ था, ये साथियों कब आयोजित हुआ था। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पे 1931 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो जाता है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन इस किस वर्ष आयोजित किया गया था। 1928 में, 1929 में, 1932 में, या प्यारे साथियों 1930 में। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, ये जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है साथियों 1932 में आयोजित हुआ था, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चोरी चोरा कांड जो है साथियों कब हुआ था। 1930 में हुआ था, 1910 में हुआ था, या 1915 में हुआ था, या प्यारे साथियों 1922 में हुआ था। तो चोरा चोरी कांड की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, ये 1922 में हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1927 में ब्रसल्स में दलित राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, या प्यारे साथियों महात्मा गांधी ने भाग लिया था, या डॉक्टर अंसारी ने भाग लिया था, या मोतीलाल नेहरू ने। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, यानी ए ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि क्योंकि साथियों यहाँ पे ध्यान रखना कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यानी कि डी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि साथियों यहाँ इस कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल था ही नहीं, इसलिए साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या बनने वाला है, राइट आंसर यहाँ बनने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी के अध्यक्ष पद से साथियों यहाँ इस्तीफा दे दिया था। कलकत्ता में, या साथियों यहाँ जयपुर में, या त्रिपुरी में, या हरिपुरा में। तो प्यारे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो त्रिपुरी, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, या जे बी कृपलानी थे प्यारे साथियों, या जवाहरलाल नेहरू थे, या राजेंद्र प्रसाद। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की साथियों अगर हम बात करें तो साथियों जे बी कृपलानी, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। साथियों यहाँ ध्यान रखना, आपसे पूछा गया है कि वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। साथियों ये आपसे पूछा है, तो ध्यान रखना साथियों जे बी कृपलानी, यानी आपका राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन साथियों यहाँ से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो साथियों जो
1923 की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह साथियों यहाँ आयोजित किया गया था 1923 के अंदर। और साथियों ये कहाँ आयोजित किया गया था? नागपुर के अंदर। यानी ए ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना साथियों किसने की थी? भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, या मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी, या सुखदेव और राजगुरु ने की थी, या अरुणा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस ने की थी? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की साथियों यहाँ स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1943 में, 1919 में, या साथियों 1934 में, या 1928 में? तो प्यारे साथियों हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे बारदौली में जो किसान आंदोलन हुआ था प्यारे साथियों कब शुरू हुआ था? 1928 में शुरू हुआ था। यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था प्यारे साथियों, 1931 में हुआ था, 1947 में हुआ था, या 1942 में हुआ था? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता साथियों किस किस के मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। और प्यारे साथियों ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर साथियों यहाँ होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, या भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था, या रोलैक्ट एक्ट से संबंधित था, या साथियों असहयोग से संबंधित था? तो प्यारे साथियों जो गांधी इरविन समझौता था ये साथियों यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बारदौली में जो किसान सत्याग्रह का नेतृत्व जो है साथियों किसने किया था? तो बारदौली के अंदर जो सत्याग्रह हुआ था प्यारे साथियों तो वहाँ पे किसानों का जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व की अगर हम बात करें तो साथियों यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बारदौली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना क्योंकि इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो मुख्य भूमिका भी किसके द्वारा निभाई गई थी प्यारे साथियों? यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। यानी ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? अभिनव भारत की, या आज़ाद हिंद फौज की, या रिवोल्यूशनरी आर्मी की, या फॉरवर्ड ब्लॉक की? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस पार्टी की स्थापना की थी? तो ध्यान रखोगे प्यारे साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए में 1943 में स्थापित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सिंगापुर, या बांग्लादेश? तो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे सिंगापुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो झांसी की रानी रेजिमेंट था। यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो प्यारे साथियों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो प्यारे साथियों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो कोहिमा और इम्फाल की जो लड़ाई है प्यारे साथियों ये 1944 में लड़ी गई थी भैया ना। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म साथियों कब हुआ था? 1797 में, 1847 में, या 1897 में, या 1947 में? तो प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस के जन्म की बात करें तो ये 1897 यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है? रायपुर है, कटक है, दार्जिलिंग है या कलकत्ता? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो साथियों क्या है? कटक, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या प्यारे साथियों जवाहरलाल नेहरू? तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय खालिस्तान, साथियों यहाँ का पुनरुत्थान किया था। किसका पुनरुत्थान किया था भाई? ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने नौसेना का, थल सेना का, सुरक्षा का या वायुसेना का? तो साथियों ध्यान रखना, थल सेना, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई थी? तो प्यारे साथियों यहाँ पे 1944, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अगस्त 1907 में मैडम भीखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने साथियों यहाँ खालिस्तान कहाँ भारतीय ध्वज फहराया था? स्वीडन में या बेल्जियम में या पोलैंड में या जर्मनी में? तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो जर्मनी, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम था? एनी बेसेंट था या बेगम हजरत महल था या भीखाजी कामा था या लक्ष्मी सहगल? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना कि भाई विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय अगर महिला की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों भीखाजी कामत, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ध्यान रखना प्यारे साथियों चित्तरंजन दास, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमने यहाँ पे टॉप 30 जीके के क्वेश्चंस के साथियों यहाँ चर्चा की है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें।